बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमीदन व मुसल्लियन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जिस आयत करीमा की अभी आपके सामने तिलावत की गई, इस आयत के मुखातब ख़ास तौर से अल्लाह के वो बंदे हैं जो मोमिन हैं, जो परहेज़गार हैं, जो मुत्तकी हैं और जो अल्लाह ताला से डरते हैं और उसका खौफ खाते हैं। इस आयत के ज़िम्न में अल्लाह ताला ने ऐसी बातें कही हैं जो हर एक मोमिन के लिए मशअले राह हैं, हर एक मोमिन के लिए एक ऐसी बात है कि उस पर अमल करना और उसको मानना, मान करके उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना ज़रूरी है। सबसे पहली बात इस आयत में ये बयान की गई कि अल्लाह ताला का घर यानी मस्जिदों को वही लोग तामीर करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। गोया कि एक मोमिन की पहचान ये बताई कि वो अल्लाह के घरों की तामीर करते हैं, मस्जिदों को बनाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कोई गैर, कोई काफिर, कोई मुशरिक मस्जिदें नहीं बनाता, बल्कि मस्जिदों की तामीर करना, उसको आबाद करना, उसमें नमाज कायम करना, ये अल्लाह के नेक बंदों का काम है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा। और कहने वाला खुद अल्लाह है। वो अल्लाह कह रहा है कि मेरा घर, मेरी मस्जिद तो वही बनाते हैं जो मुझ पर ईमान रखते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और मेरे सिवा किसी से नहीं डरते हैं। एक मोमिन वही होता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है और अल्लाह ताला के सिवा उसको दुनिया के किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। तो पहली बात ये बताई कि मस्जिदों की तामीर करना ये मोमिन बंदे की पहचान है। जब ये अल्लाह कह रहा है तो हर बंदे को यह एहसास होना चाहिए कि हम अल्लाह के घर की तामीर करें और तामीर करने के साथ साथ उसको आबाद भी करें। आबाद किस तरह करना है? उसमें नमाज़ें कायम करनी है, उसकी सफाई का ख्याल करना है और उसका अदब करना है और उसकी जिम्मेदारी को उठाना है, कबूल करना है। हर घर की एक जिम्मेदार, हर घर का एक जिम्मेदार होता है, हर समाज का एक मुखिया होता है, हर मुआशरे का एक रहबर होता है। बिना रहबर के, बगैर किसी जिम्मेदार के कोई भी घर या कोई भी समाज, कोई भी मुआशरा नहीं चलता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहाँ पर तामीर करने का हुक्म दिया, वहीं पर जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी जिम्मेदारी उठाने का भी हुक्म दिया। सिर्फ तामीर कर लेना ही काफ़ी नहीं, और फिर मस्जिद करने की तामीर में जो फ़ज़ाइल हैं वो आप लोग बारहा सुनते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको आबाद कैसे किया जाए। ज़ाहिर सी बात है, हम इंसान हैं तो इंसान ही आबाद करता है, मोमिन ही आबाद करता है। कोई जानवर, कोई भेड़, कोई बकरी मस्जिद को आबाद करने के लिए नहीं आएगा। तो मस्जिद का एक ज़िम्मेदार होता है। सबसे पहले नंबर पर मुतवल्ली तय किया जाता है, इमाम तय किया जाता है, मौज़िन तय किया जाता है। ये इमाम का होना मस्जिदों में और मौज़िन का होना, ये मस्जिदों के रख रखाव का सबसे बड़ा हथियार है। मैं इसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ और इस आयत को मैंने इसीलिए पेश किया ताकि बात बिल्कुल साफ़ हो जाए और मीडिया के इस मातिहत और मीडिया के इस दौर में जो है इंशाअल्लाह मेरे मुखातब वो तमाम मुसलमान हैं जो वाकई में मुसलमान हैं, चाहे वो इस गांव के हों या कहीं भी हों, हमारी ये बात इंशाअल्लाह दूर तक सुनी जाएगी। सबसे पहली बात कि मस्जिद का इमाम या मुअज्जिन, आम तौर से ये दो अफराद ऐसे होते हैं, इमाम और मुअज्जिन, जो एक मज़लूम है, जिनको समाज ने मज़लूम बना दिया है।
हालांकि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम की जो फजीलत बयान की और मुअज्जिन की जो फजीलत बयान की वो बहुत बड़ी फजीलत है। एक आदमी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और कहा कि हुजूर मुझे कुछ काम दे दीजिए, मुझे कुछ काम करना है। हुजूर ने फरमाया कि जो है अपने कौम का इमाम बन जाओ, अपनी मस्जिद का इमाम बन जाओ। उस आदमी ने कहा कि अगर मैं इमाम नहीं बन सकता तो मैं क्या करूं? तो उस आदमी हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसका मुअज्जिन बन जाओ। एक दूसरी हदीस में फरमाया कि इमाम जो होता है उसको इसीलिए इमाम बनाया जाता है ताकि लोग उसकी इक्तिदा करें, उसके पीछे नमाजें अदा करें। और फिर आगे फरमाया कि क़यामत के दिन मुश्क के मिंबर होंगे, मुश्क बहुत से लोग देखे भी नहीं होंगे, उसका मिंबर बनाया जाएगा और उस मिंबर पर 3 किस्म के लोग बैठेंगे। एक तो वो जिम्मेदार जो घर का जिम्मेदार हो और अपने मातहत लोगों की सही देख रेख करता हो, उसके हक का ख्याल करता हो। और दूसरे नंबर पर वो जो किसी मस्जिद का इमाम हो और तीसरे नंबर पर वो जो मुअज्जिन हो। और मुअज्जिन के बारे में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इनकी गर्दनें बहुत लंबी होंगी। गर्दनें लंबी होने का मतलब यानी क़यामत के दिन जो मुअज्जिनीन हैं वो नुमाया नज़र आएंगे, लोग देखते ही पहचान जाएंगे कि भाई, लोग कहेंगे आपस में कि ये जिनकी गर्दन लंबी है और जो बिल्कुल सबसे नुमाया नज़र आ रहा है, सबसे बिल्कुल अनोखा है, वो कौन है? तो जवाब आएगा कि ये मुअज्जिन है जो मस्जिदों में अजान दिया करते थे। और फिर दूसरी हदीस में फरमाया कि एक मुअज्जिन की अजान जहाँ तक जाती है वहाँ तक इंसान, जिन्नात, चरिंदे परिंदे, सांप बिच्छू जो कोई भी सुनता है क़यामत के दिन उसके हक में गवाही देगा। जब ये फजीलत एक मुअज्जिन की है तो इमाम का मर्तबा तो और आला है, इमाम का मर्तबा तो और बुलंद है। लेकिन एक तरफ ये फजीलतें हैं और दूसरी तरफ जब हम इन इमामों का और मुअज्जिनीन का हाल हम देखते हैं समाज में, माशरे में, तो सबसे ज़्यादा हकीर, जलील, घटिया इन्हीं को समझा जाता है। इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये पूरे मुस्लिम समाज का ये मसला है। अब कहीं भी चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, गांव हो, शहर हो, कहीं भी हो, हर जगह जो है इमाम को और मुअज्जिन को एक हकीर समझा जाता है। ये समझते हैं कि इनकी ये तो मजबूरन यहाँ इनको रहना पड़ेगा, ये तो हमारे गुलाम हैं, ये तो जो है हमारे खादिम हैं। जो कभी मस्जिद भी नहीं आता वो भी जो है इमाम की बुराइयां करता नजर आएगा। उसको खुद मस्जिद आने की तौफीक नहीं, लेकिन वो बुराई करेगा कि हमारा इमाम ठीक नहीं है। ये हर जगह का हाल यही है। जितनी भी हमारी मस्जिदें हैं और हमारे मस्जिदों के जो इमाम हैं, सबका हाल है। आपको अंदाज़ा नहीं है शायद ये किसके गुलाम है और किसके खादिम है। ये उनके खादिम है, ये उनके गुलाम हैं। कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने मेरे नेक बंदे को, मेरे रहबर को और मेरे नाइब को, नाइब कौन होता है दुनिया में? नबी के चले जाने के बाद इस ज़मीन पर अल्लाह ताला का नाइब को होता है, वो तो आलिम होता है, एक इमाम होता है। फरमाया कि जिसने उसको तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, जिसने उसको सताया उसने मुझे सताया, जिसने उसकी बुराई की उसने मेरी बुराई की। ये कौन कह रहा? अल्लाह ताला कह रहा। और अल्लाह ताला को कोई सताएगा, अल्लाह की कोई बुराई करेगा और अल्लाह ताला की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो उसका हश्र क्या होगा वो अल्लाह ही जानता है। हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हम कहते हैं कि हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, लेकिन हमारी तबाही और हमारी बर्बादी के पीछे का जो राज है वो यही है कि हमारे जो रहबर हैं, इमाम जो होता है वो पूरे गांव का रहबर होता है। हर मस्जिद का इमाम वो गांव का रहबर होता है। आपका बाप मर जाए, आपकी औकात नहीं नमाज जनाजा पढ़ाने की, आपके अंदर काबिलियत ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं है कि आप अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा सकें, आप इमाम को ढूंढते हैं।
घर में मेहमान आ जाए, मुर्गी ज़बह करना हो, आपकी औकात ही नहीं है, मुंह से आपको बिस्मिल्लाह ही याद नहीं है, भागते फिरेंगे इमाम के पास। बच्चा पैदा हो जाए घर में, आपको अजान ही याद नहीं है, अजान देने की औकात नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे इमामों पर उंगलियां उठाते हैं, इमाम के पीछे पड़ जाते हैं। नमाज में जो नियत की जाती है, हम इमाम के पीछे हम नियत करते हैं, इमाम के पीछे 2 रकात फजर की। इमाम के पीछे का मतलब इमाम के पीछे ही पड़ जाओ, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा, पूरा हाथ धो के नहा धो करके पीछे पड़ जाओ। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा किसी की इज्जत के पीछे पड़ता है और जो किसी की शान को बर्बाद करने के लिए, किसी की इज्जत को और किसी को जलील करने के लिए कोई पीछे पड़ता है, अल्लाह उसके पीछे पड़ जाता है। और आगे फरमाया, जिसके पीछे अल्लाह पड़ जाए उसको घर बैठे रुसवा कर देता है। आप घर में बैठे रहेंगे और आप ये समझते होंगे कि हम तो बहुत इज्जतदार हैं, हम तो इज्जत वाले हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम अल्लाह ताला ऐसा माहौल बना देगा और आपके उन अयूब को आया कर देगा कि लोग आपकी तरफ झुकने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। ये हश्र होता है किसी रहबर का, किसी इमाम की बुराई करने का, किसी मौज़िन की बुराई करने का। इनका मकाम आप नहीं समझेंगे, इनका मकाम वो समझते हैं जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, मस्जिदों की मोहब्बत होती है, कुरान की मोहब्बत होती है। ये अल्लाह ताला हर एक को इमाम नहीं बनाता। आप में से कितने भी ऐसे लोग होंगे जो नमाज जानते होंगे, नमाज का मसला भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, लेकिन अल्लाह ने हमको ये तौफीक नहीं दी इमाम बनने की, मुझे ये मनसब नहीं दिया। कितने ऐसे पढ़े लिखे लोग, बड़े से बड़े लोग हैं, लेकिन उनको इमामत अल्लाह ताला नहीं देता। चुन चुन करके अल्लाह ताला अपने घर के का खादिम बनाता है। अल्लाह ताला खुद इंतखाब करता है कि कौन मेरे घर की खिदमत करेगा, कौन मुसल्लियों को नमाज पढ़ाए। और यह मसला ऐसा है, यह ओहदा ऐसा है, यह मनसब ऐसा है जिसके बारे में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलकीन की। जैसा कि मैंने हदीस बयान की कि वो आदमी आया और उसने पूछा, मुझे कुछ काम दीजिए। हुजूर ने क्या कहा, अपनी मस्जिद का इमाम बन जाओ। कहा अगर मैं इमाम नहीं बन सकता तो क्या करूं? कहा मुअज्जिन बन जाओ। ये काम कौन दे रहे हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। तो सोचिए, जब एक इमाम खुद नबी बना रहे हैं, इमाम खुद मुअज्जिन बना रहे हैं, इमाम मुअज्जिन खुद नबी बना रहे हैं, तो सोचिए मनसब कितना बड़ा है। हमारे मुस्लिम मुआशरे का तनख्वाह कितनी देंगे? 6,000 7,000। आप अपने गिरबान में सोच करके देखिए, 6,000 में 7,000 में आपका घर चलता? नहीं चलता, किसी का भी घर नहीं चलेगा। फिर इमाम मुअज्जिन कोई फरिश्ता तो नहीं है, कोई आसमान से तो नहीं आए हैं, ये भी इंसानी हैं, इसके भी घर बार हैं, इसकी भी आल औलाद हैं, इसके भी घर खानदान हैं, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ये मसला हर मस्जिद के इमाम के साथ यही होता है। इस दुनिया में जो मजलूम तबका जो शुमार किया जाता है इस वक्त, वो जो है इमाम और मुअज्जिन का तबका है। ये भी इंसान है, गलतियां इनसे भी होती हैं, ये भी बरी नहीं है, गुनाह इनसे भी होते हैं, चूंकि इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है। आप चाहते हैं कि हमारा इमाम फरिश्ते की तरह हो, ना छुट्टी ले, ना कहीं मेहमानी में जाए, ना तनख्वाह ले, ना खाने की फरमाइश करे, फरिश्ता। तो इस तरह इमाम के लिए आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जिब्रील से कहिए कि मेरे मोहल्ले में ऐसा इमाम भेज दीजिए जो है बिल्कुल गुनाहों से पाक हो, बरी हो। हम खुद क्यों नहीं झांकते? हमें दूसरों की बुराइयां नजर आती हैं, खुद क्यों नहीं देखते कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमें दूसरों की बुराइयां नजर आ जाती हैं, लेकिन अपने गिरबान में झांक के नहीं देखा। हम भी तो कोई फरिश्ते नहीं हैं, हम भी तो इंसान हैं, हम भी गुनाहों का पुतला हैं, गुनाह हमसे भी होता है, लेकिन अपने गिरबान में न झांक करके हम दूसरे की जेब में हाथ डालते हैं, तो चोरी पकड़ी जाएगी और यकीनन पकड़ी जाएगी, फिर आपका हश्र बहुत बुरा हो। यह मुद्दा ऐसा है मेरे भाइयों, हर जगह। चूंकि मैंने अभी 2-3 साल पहले एक तहरीर लिखी इमाम और मुअज्जिन के बारे में, तो इमाम का एक तबका, मुअज्जिन का एक तबका जो है, हमारे उस तहरीर पर जो है लोगों ने हमें
कमेंट करके बताया कि भाई आपने हमारी आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाते रहिए। तो मैं उस तबके में काम कर रहा हूँ, हमारी कमेटी भी बनी हुई है। कमेटी का नाम जो लोगों ने, हमारे बड़ों ने जो चॉइस किया, वो नाम इस तरह रखा कि इमाम एंड मुअज्जिन एकेडमी। उसमें क्या होता है कि उसमें इमामों का और मुअज्जिनीन का और उनके ऊपर जो अत्याचार होता है, जगह जगह जो है लोग भेजे जाते हैं हमारे उस कमेटी से, और जो है आवाज़ें उठाई जाती हैं। लोगों से ये इल्तिजा किया जाता है कि भाई इन तबके की हिफाजत कर लो, अपने समाज के इस रहबर की हिफाजत कर लो, नहीं तो जो है यकीनन जो सदर होंगे, जो सेक्रेटरी होंगे, जो मुतवल्ली होंगे, वो यकीनन पकड़े जाएंगे। हदीस पाक में आता है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर इंसान जिम्मेदार है। घर का जो जिम्मेदार है उसके घर वाले के बारे में पूछा जाएगा, जो शोहर है उसको अपनी बीवी के बारे में पूछा जाएगा, जो बाप है उसके आल औलाद के बारे में पूछा जाएगा, जो किसी समाज का मुखिया है उस मुखिया से जो है पूछा जाएगा, उस गांव के उसके जो मातहत लोग हैं। इसी तरीके से जो मस्जिद का जो जिम्मेदार है उससे भी सवाल किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे जो है बाप दादा का कौल नहीं है, ये उस नबी का कौल है कि पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मैं गुजारिश यही करता हूँ, और ये बात मेरी आप भी सुन रहे हैं, और इंशाअल्लाह एक दो दिन के बाद पूरी दुनिया में ये बात जाएगी, और यकीनन जाएगी कि होश के नाखून लीजिए। आप अपने गिरबान में झांक के देखिए, 5,000 6,000 में आपका घर नहीं चलता तो इमाम का घर कैसे चलेगा? वो तो कोई इंसान, फरिश्ते तो नहीं है, उनके भी खाना पीना है, उनके भी ख्वाहिशात हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, आपके बच्चे इमाम के भी बच्चे हैं। तो फिर इन पर इतना जुल्म क्यों? आखिर दुश्मनी किस चीज़ की है? किस दिन की दुश्मनी आप निकालते हैं? अगर यही हश्र होता रहा और इसी तरह जो है चलता रहा, तो फिर एक दिन वो दिन आएगा कि नमाज पढ़ाने के लिए न इमाम मिलेगा और आज़ान देने के लिए कोई मुअज्जिन भी नहीं मिलेगा। झूलते रहेंगे, तुक्के मारते रहेंगे, जैसी तैसी नमाजें पढ़ लेंगे, लेकिन कोई इमाम कोई मुअज्जिन नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह ताला का उसूल है, जब किसी चीज़ की कदर नहीं होती है तो उस चीज़ को अल्लाह ताला उठा लेता है। अगर आपने आलिमों की, हाफिज़ों की, इमामों की कदर नहीं की तो ये तबका उठ जाएगा, और जिस दिन ये तबका खाली हो गया तो फिर गुमराही गुमराही होगी। फिर कौन लोग बचेंगे? फिर जो है जुहाल लोग बचेंगे, युज़िल्लून व युज़िल्लून, कि वो खुद भी गुमराह होंगे और आप भी गुमराह होंगे, और दोनों का नतीजा जो है जहन्नम होगा। और फिर जहन्नम में आपस में लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे? जिसने आपको सिखाया वो भी वहां मिलेगा, कहाँ? जहन्नम में। आप अल्लाह ताला से कहेंगे, अल्लाह मियाँ, मैं तो इन्हीं की वजह से जो है जहन्नम में आया, मुझे क्या मालूम था? फिर आपको जिसने बताया वो कहेगा, मुझे क्या मालूम था, मुझे जो मालूम था हमने इसको बताया। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। जो गुमराह हुआ वो कहेगा अल्लाह ताला से, अल्लाह मियाँ, इसको आप, जिसने हमको गुमराह किया है उसको डबल गुनाह दीजिए। अल्लाह ताला कहेगा सिर्फ उसको डबल नहीं मिलेगा, तुमको भी डबल मिलेगा। वलअन्नहुम लानन कबीरा, और ऐसी लानत बरसेगी, ऐसी लानत बरसेगी कि अल्लाह की पनाह। इसलिए होश के नाखून लीजिए, और जो तबाही और जो बर्बादी हमारे माशरे में दर आई है उसको, उसकी भरपाई हो। और भरपाई कब होगी? जब आप पढ़ो लिखो की कदर करेंगे, अपने रहबरों की कदर करेंगे, अपने रहनुमाओं की कदर करेंगे। अल्लाह ताला जो है हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे अंदर होश और बेदारी फरमा दे, एहसास पैदा फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।